नमस्कार, खबरें जारी न्यूज स्टेट पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। आपके मुद्दे में बात छत्तीसगढ़ की, जहां पर कांग्रेस के लिए झीरम घाटी कांड किसी नासूर से कम नहीं है। झीरम घाटी में हुए नरसंहार में प्रदेश कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप थी वो पूरी की पूरी खत्म हो गई थी। कांग्रेस की सत्ता वापसी के बाद से ही इस घटना की जांच को लेकर केंद्र के साथ तनातनी चल रही है। वहीं अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने झीरम में शहीद हुए लोगों की याद में भवन का शिलान्यास कर दिया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निशाने पर रही केंद्र सरकार। बीजेपी की तरफ से भी जवाब आया है। बीजेपी कह रही है, जब विपक्ष में रहते सीएम बघेल सबूत होने की बात कर रहे थे तो अब सबूत क्यों नहीं देते हैं। तमाम खास लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे झीरम घाटी की भी, बात करेंगे 2013 से लेकर 2020 तक किस तरह से सरकारें बदली और राजनीति बदली है, लेकिन झीरम कांड में क्या पीड़ितों को इंसाफ मिल पाया है, उसकी भी इस रिपोर्ट के बाद। झीरम घाटी कांड को कांग्रेस कभी भूल नहीं सकती है। 25 मई 2013 को हुए इस हादसे में प्रदेश कांग्रेस की पूरी लीडरशिप खत्म हो गई थी। इस घटना को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधती रही है। अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल झीरम कांड में शहीद हुए लोगों की याद में एक भवन का निर्माण करने जा रहे हैं, जिसका शिलान्यास जगदलपुर के लालबाग में खुद मुख्यमंत्री बघेल ने किया। झीरम घाटी स्मारक हम लोग बनाएंगे और उसमें हमारे जितने भी जवान जो शहीद हुए हैं उनको भी वहाँ उसमें स्थान दिया जाएगा, ताकि जिन जवानों ने अपने प्राणों की आहुति हमारे सुख चैन के लिए जो अर्पित की है उनकी भी यादगार बनी रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मौके पर केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि झीरम कांड की जांच एनआईए के जिम्मे है, लेकिन वो ना तो जांच कर रही है और ना ही प्रदेश सरकार को जांच करने दे रही है। लगातार भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बैठी हुई सरकार उसमें अड़ंगा लगा रही है। एनआईए जांच नहीं कर रही है और हमको जांच करने नहीं देती। आज तो ये सीबीआई को मान रहे हैं, ना किसी को मान रहे हैं। जो भी स्तर में जांच कराए, लेकिन दोषी को सामने लाना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। कौन कौन है, जब इनको मालूम है, हम जानते हैं करके बोलते थे, इनको बताना चाहिए कौन लोग हैं। बता दें कि झीरम कांड को प्रदेश के इतिहास का सबसे भयानक नरसंहार माना जाता है। 25 मई 2013 को कांग्रेस नेताओं का काफिला निकला था। 25 गाड़ियों में 200 से ज्यादा कार्यकर्ता निकले थे। झीरम घाटी में 300 से ज्यादा नक्सलियों ने किया था हमला। नक्सलियों के हमले में 32 लोग मारे गए थे। विद्याचरण शुक्ला, प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल मारे गए थे। महेंद्र कर्मा, उदय मुदलियार, दिनेश पटेल भी मारे गए थे। हमले में 38 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। झीरम कांड की जांच को लेकर भूपेश सरकार लगातार बीजेपी पर हमला कर रही है। अब हमले में शहीद हुए लोगों की याद में भवन के शिलान्यास के साथ कांग्रेस ने एक बार फिर से झीरम कांड को चर्चा में ला दिया है। झीरम के शहीदों की यादों के संजोने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक भवन का शिलान्यास किया, एक पार्क बनाने की घोषणा की। सबसे बड़ा सवाल यही, 7 साल बीत जाने के बाद भी आज तक इस राजनीतिक षड्यंत्र का दावा करने वाली कांग्रेस पार्टी ने इससे पर्दा अभी तक नहीं हटाया है। फिलहाल पूरा ठीक रहा, मुख्यमंत्री ने एनआईए पर फोड़ दिया है। राजनीति 7 साल से लगातार जारी है। न्यूज स्टेट के लिए वीडियो जर्नलिस्ट पांडे के साथ जगदलपुर से आदित्य नामदेव। पहले तमाम खास लोग हमारे साथ जुड़ गए। वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक शिव अनुराग पटेरिया जी आज हमारे साथ मौजूद है। कांग्रेस की तरफ से नितिन बंसाली जी हैं और बीजेपी की तरफ से प्रोफेसर राजीव चक्रवर्ती जी। बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। शुरुआत कांग्रेस प्रवक्ता नितिन बंसाली जी से ही। नितिन जी, संवेदनाएं तो ठीक है, इस पर कांग्रेस का एक टॉप लीडरशिप, 30 से ज्यादा लोगों की शहादत का होना और उनका खोना, ये अपने आप में एक बड़ा झटका है किसी भी पार्टी के लिए। लेकिन जो झीरम की याद में ये भवन बन रहा है या जिसे मेमोरियल कहा जा रहा है, ये बनाकर सरकार क्या हासिल करना चाहती है या फिर इसके पीछे उसका मकसद क्या है, मोटिव क्या है? इस डिबेट की शुरुआत में झीरम में इस हमले में, भयानक हमले में शहीद हुए हमारे नेताओं और उन जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए करूंगा। आपने कहा कि इसमें हमारा उद्देश्य क्या है? कोई उद्देश्य नहीं है, ये एक श्रद्धांजलि है जो इस जघन्य नक्सली कांड में जो हमारे नेता शहीद हुए, जो जवान नेताओं की सुरक्षा में जो जवान लगे थे, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, उनको दी जाने वाली एक सच्ची श्रद्धांजलि है। और इसी कड़ी में श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से वहां पर भवन का शिलान्यास किया गया और वहां पर स्मारक बनाया जाएगा।
इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की कोई राजनीति की चर्चा करने की भी मेरे को लगता है आवश्यकता हो। इसको तो बीजेपी को भी खुलकर इस बात का समर्थन करना चाहिए। नहीं, कोई राजनीतिक सवाल नहीं और कोई उद्देश्य को लेकर सवाल नहीं है। सवाल ये है पीड़ितों के इंसाफ का क्या हुआ। 25 मई 2013 से लेकर 28 अक्टूबर 2020 हो चुका, फाइलें कहाँ हैं, जांच कहाँ है, सबूत कहाँ है, आरोपी कहाँ है? 25 मई 2013 से लेकर दिसंबर 2018 तक का जवाब तो मेरे साथी जो भाजपा के प्रवक्ता बैठे उनसे आप लीजिए कि उन्होंने क्या किया, क्यों आरोपियों को साबित नहीं कर पाए। एनआईए ने जांच की। एनआईए का जैसे अभी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का वर्जन सुन रहा था, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि एनआईए न तो खुद जांच कर रहा है न हमें जांच करने दे रहा है। एसआईटी का गठन किया जा चुका है और ये सारी एक न्यायिक प्रक्रिया है जिसके तहत जांच जारी है। और मैं ये दावा करता हूं कि इतने वर्षों से इस कांड को जो लीपापोती करके भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में दबा कर रखा गया था, इसमें बहुत सारे राज हैं, वो राज खुलेंगे। एसआईटी की जांच में सारी चीजें सामने आएंगी और निश्चित तौर पर जो आरोपी होंगे, दिसंबर 2018 की वो तारीख थी, मुझे याद है, सलाखों के पीछे बहुत जल्द नजर आएंगे। 17 दिसंबर 2018 की तारीख थी जब तीनों राज्यों में आपकी सरकारें आई थी और शपथ ली थी। वहां पर तो छत्तीसगढ़ में भी शाम के वक्त में शपथ हुई थी। आप दिसंबर की बात कर रहे हैं, मैं 17 दिसंबर तारीख भी आपको बता देता हूं। लेकिन उससे पहले सबूत तो आपके तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष और मौजूदा मुख्यमंत्री लेकर घूमते थे ना अपने साथ, वो सबूत कहाँ है? घूमते थे क्या कह रहे हैं आप? उन्होंने इस बात से अवगत भी कराया था जो जिम्मेदार लोग थे उनको, पर वहां तो कोई सुनता ही नहीं है। इनके नेता जैसे मन की बात करते हैं, दिल की और काम की, और जनता के हितों की बात सुनते ही नहीं है। वैसे ही इसी प्रकार अंधेर नगरी चौपट राजा का जो इनका शासन चल रहा था प्रदेश में, कई चीजें ऐसी थी जो लगातार तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष माननीय भूपेश बघेल जी ने लगातार इन चीजों की सूचनाएं भी दी। अब ये अपने फेलियर का ठिठुरा यदि हमारे ऊपर फोड़े, किसकी जिम्मेदारी थी? सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी? मैं ये पूछना चाहता हूं कि सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की थी। खुफिया तंत्र फेल हुआ उनका। कैसे इतनी तादाद में नक्सली वहां पर, उस पर हम करेंगे सवाल, उस पर हम सालों से सवाल कर भी रहे हैं। सुनियोजित ढंग से की गई। प्रोफेसर चक्रवर्ती, इन तमाम सवाल और जो आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, प्लीज उसका जवाब दे दें। मेरा तो बहुत छोटा सा सवाल ये है कि अगर किसी की शहादत में, किसी की याद में कोई मेमोरियल बन रहा है तो इसमें कोई भी राजनीतिक पार्टी जो सत्ता में है, आज वो है, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा, सरकारें तो बदलती रहती, लेकिन अगर वो कुछ करना चाह रहा है तो उसमें हर्ज क्या है, बुराई क्या है? नहीं, बुराई नहीं। दरअसल मकसूद जी, दुखद ये है कि हमारे नेता भीमा मंडावी जी भी मारे गए और भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम लीडरशिप इस दौरान नक्सली घटनाओं में शहीद हुए। दुखद यह है कि जब हमारी सरकार थी, जब हमारे अर्धसैनिक बल के लोग, जब पैरामिलिट्री फोर्स के लोग शहीद होते थे, तो यही कांग्रेस के तमाम लोग कहते थे कि ये हमको इस मुठभेड़ पे गहरा कुछ संदेह है। और ये कांग्रेस के मौजूदा मुख्यमंत्री ने कहा था कि मेरे पास सबूत है, मैं सबूत दूंगा। आज तक उस सबूत का पता नहीं। कांग्रेस आपदा में अवसर तलाश करती है, वो भी शहीदी घटनाओं पर। हम तो कहते हैं, हम सल्यूट करते हैं भीमा मंडावी जी को, हम महेंद्र कर्मा जी को सल्यूट करते हैं, जो नक्सलाइट के समूल नष्ट करने के लिए सलवार जुलूम का आंदोलन चलाया था, जिन्होंने विपक्ष के नेता होते हुए भी सत्ताधारी दल के साथ। ये जो नक्सलवादी, आप अगर देखेंगे मकसूद जी, पूरी घटना हुई है कांग्रेस के समय शोषण होता था, जमीन के समय जो चिरौंजी दी जाती थी, कांग्रेस के समय जो वन बंधुओं का शोषण होता था, तो नक्सलाइटों की उर्वरा भूमि तो कांग्रेस के कारण बनी है 65 वर्ष के शासन में। और हमारे समय में जब ये झीरम घाटी की शहादत हुई, उसके जो मुख्य आरोपी थे गुड़सा उसेंडी, वो मारे गए हैं। और नक्सलियों को मुख्य धारा में लाने के लिए जो डॉक्टर रमन सिंह ने प्रयास किए थे, उस प्रयास की वजह से सरकारें कितना प्रयास करती हैं और उसके नतीजे में कितने सिफर आते हैं या कुछ आता भी हासिल है नहीं, उस पर तो खैर हम एक लंबी बहस कर सकते हैं। लेकिन आरोप जब पटेरिया जी को थोड़ा लाना होगा बीच में, क्योंकि उन दोनों वो आप दोनों को सुन चुके हैं। पटेरिया जी, नक्सलवाद, सुरक्षा बलों की शहादत, राजनेताओं की शहादत,
इस सब के अलग, इस सब के बीच एक मेमोरियल बन रहा है और इस मेमोरियल के साथ ही सवाल वही उठ रहे हैं कि एक टॉप लीडरशिप, किसी स्टेट की पार्टी की टॉप लीडरशिप को नक्सलियों ने निशाना बनाया और इन 7.5 सालों में इस पूरे मामले को लेकर अभी तक कोई फैसला कोर्ट की तरफ से नहीं आ पाया है। जांच अभी भी चल ही रही है। मकसूद साहब, सबसे बड़ी दिक्कत यही है भारतीय राजनीति की या भारतीय व्यवस्थाओं की कि तारीख दर तारीख चलती रहती है। अगर आप टाइम बाउंड फैसले नहीं होंगे, टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, तो कहते हैं ना, विलंबित न्याय नहीं होता है। तो 7.5 साल में जो कुछ लिपापोती होना थी, जिसकी तरफ से होना थी, जहां होना थी, वो हो गई है। लेकिन मुझे लगता है न्याय मिलना चाहिए। जो लोग इसके चाहे वो आरोपी हों, चाहे संदेह के दायरे में हों, चाहे जिनके ऊपर आरोप हैं, सबको न्याय मिलना चाहिए। अगर किसी पर आरोप है तो वो आरोप भी हटना चाहिए और कोई संदेही है तो उसको ट्रायल में आना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम बड़े बड़े आरोप लगाते रहते हैं। कहते हैं ना, लंबी जुबान और ढीली कमान। हमारी जुबान तो बहुत लंबी हो जाती है, लेकिन कई बार हमारी व्यवस्था की जो कमानें हैं वो बहुत ढीली होती हैं, जबकि बोलने में हम कुछ भी बोलते चले जाते हैं। यही सबसे बड़ी बात झीरम की दिक्कत है। झीरम घाटी का मुझे लगता है 6 महीने के अंदर सारी चीजों को नीट हो जाना चाहिए। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जहां तक शहीद स्मारक का है तो मुझे लगता है ये बिल्कुल प्रणाम करना चाहिए। एक बड़ी शहादत थी। विद्याचरण शुक्ला थे, नंद कुमार पटेल थे, तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष, मध्य प्रदेश वो गृह मंत्री रहे, बहुत ही अच्छे मित्र थे। विद्याचरण जी बहुत अच्छे और नजाकत के कारण उनको जानता था। और बाकी बुदलिया जी को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता, बहुत से राजनेताओं को जानता था। बहुत ही अफसोस हुआ था। सबसे बड़ी दिक्कत है, प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, किसी भी दल का राजनेता हो, लेकिन नहीं मिला। उनके याद में स्मारक बनना चाहिए निश्चित तौर पर। और मुझे लगता है एक पुलिस ट्रेनिंग वहां पर कुछ ऐसा बनना चाहिए जो नक्सलवाद के खिलाफ गुरिल्ला वारफेयर के लिए चीजों को आगे ले जा सके। शहीदों की याद में ही सही क्या ऐसा कर जाए। तो एक तरफ एक 30 से ज्यादा लोगों के साथ इस तरह की वारदात हुई और वो 30 लोगों के साथ फिर 30 परिवार भी हैं, उनका भी ख्याल हमें करना होगा। तो उन परिवारों के इंसाफ का क्या है? उनके जख्मों पर तो मरहम तभी लगेगा जब उनके साथ इंसाफ हो। पीड़ितों को तो न्याय मिलना ही चाहिए ना। तो वो क्या सरकारों के बीच में कहीं उलझा पड़ा है? क्योंकि ये भी एक ऐसा मुद्दा बन रहा है, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि नक्सलवाद जैसी वारदातें हो जाती हैं, कोई आतंकी वारदातें हो जाती हैं और वो मुद्दा या उसकी जांच जो है वो किसी केंद्र और राज्य की सरकारों के बीच उलझ जाए, फाइलों में लटक जाए। या मकसूद साहब ये कहें सियासत में उलझ के रह जाए। सियासत और सियासत के अलावा कुछ नहीं है। कहते हैं ना, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई, तो सबूत भी 2 पाटों के बीच में पिस के केंद्र और राज्य की अगर छीनतानी है तो है क्यों? मुझे लगता है एनआईए को करना है, एसआईटी को करना है, जिसको करना है जांच करिए, न्याय के कटघरे में चीजों को लाइएगा। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर इस तरह के प्रपंच होंगे, इस तरह का विलंबन होगा, तो लोग न्याय व्यवस्था में भरोसा करना छोड़ देंगे। नक्सली क्यों पैदा हुए? नक्सलबारी में 1967 में क्यों हथियार लोगों ने उठाए थे? क्यों उनको न्याय नहीं मिला था? मुझे लगता है जिन लोगों ने अपने लोगों को खोया है, जिनने अपने नेताओं को खोया, अपने समर्थकों को खोया, अपने शुभचिंतकों को खोया है, उनको न्याय मिलना ही चाहिए। और न्याय के लिए दोनों पक्षों को काम करना चाहिए। इससे जवाबदारी अकेली कांग्रेस की नहीं, अकेली बीजेपी की नहीं, अकेली एनआईए की नहीं, एसआईटी की नहीं। मुझे लगता है ये बहुत लंबा वक्त हो गया। हुजूर, टाइम बाउंड चीजों को करना चाहिए, अन्यथा लोग न्याय व्यवस्था में भरोसा खो देंगे। बंसाली साहब बताइए जरा कि आखिर क्यों इतना लंबा वक्त हो रहा है? आखिर रुकावटें, अड़चन कहाँ है? क्या इच्छा शक्ति की कमी है या राजनीतिक इच्छा शक्ति आड़े आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम जिस दिन ये घटना घटी, सबसे ज्यादा हमने खोया है। इस प्रदेश के जवानों को खोया है, हमारे नेताओं को खोया है। आज भी अब उनके परिवार से मिलते हैं, कितना दुख होता है हमें पता है। समय किसने व्यर्थ गवाया है या लिपापोती करने में कौन लगा था, ये सवाल मैं वापस मकसूद जी आपसे कह रहा हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी से करिए। हमारी सरकार, आपने अभी तारीख भी बताई कि कौन से दिन, कौन सी तारीख को शपथ ग्रहण हुआ। उसके बाद से लगातार हमने एसआईटी का गठन किया। एसआईटी के गठन के बाद एसआईटी की टीम उसके बाद लगातार एनआईए
अच्छी बात है, अच्छी बात है, आपको पता है, आपका साधुवाद उसके लिए। लेकिन हमने एनआईए से 2500 बार पत्राचार किया। हमारे राज्य पुलिस के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसर भी वहां पर दिल्ली एनआईए ऑफिस गए, उन्होंने उसकी जांच रिपोर्ट की कॉपीज मांगी। आज तक के उन्होंने कोई दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं करवाया और ना ही खुद जांच कर रहे हैं, ना हमें जांच करने दे रहे हैं। लेकिन मैं दावा करता हूं कि राज्य सरकार ने जो एसआईटी का कोर्ट भी गए थे ना, कोर्ट ने क्या कहा? के गठन की प्रक्रिया, मतलब ये एसआईटी के गठन, आप तो कोर्ट भी गए थे ना, कोर्ट ने क्या कहा? नहीं, कोर्ट ने क्या कहा, और जो भी चीजें ये कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं। नहीं, हम ये कोर्ट ने कहा ना कि केस डायरी सौंपिए, कोर्ट ने कहा ना कि अगर आपके पास कुछ है आप एनआईए को दीजिए। बहुत जल्दी मैं कह रहा हूं, मैं बहुत जल्दी, तो एनआईए नहीं दे रहा है। मैं क्या कहा मैंने आपको कि 25 बार हमने पत्राचार किया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी दिल्ली जाकर एनआईए वालों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करके आए हैं कि भैया हमें न्याय दिलाना है, हमें जांच में सहयोग करिए। रिपोर्ट देने में भी वो डर नहीं, न जाने किसका दबाव है, कहीं तो कुछ दाल में काला है। इन सब चीजों से ये नजर आता है। अभी राजीव चक्रवर्ती जी जब बोल रहे थे तब मैंने आपको बोलने के लिए रिक्वेस्ट किया, आपने बोला आपको मौका दूंगा, तो मैं बोलता हूं जमीन की बात कर रहे थे, चिरौंजी की बात कर रहे थे। आदिवासियों की जमीनों को उद्योग लगाने के नाम से अधिकृत किया था इन्होंने। ये नक्सलवाद की बात करते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े उठाकर देख लीजिए, ये नितिन भंसाली के द्वारा लगाया गया निजी आरोप नहीं है। एनसीआरबी के आंकड़े उठाकर देख लीजिए कि छत्तीसगढ़ नक्सलवाद 2017 में इनके शासनकाल में पूरे भारत में दूसरे नंबर पर आता था। तब कहां थे ये? इनके नेता मतलब उस एरिया में नहीं जाते थे जिन एरिया में नक्सली अपने नेताओं के बड़े बड़े स्मारक बना के रखते थे। इनके मंत्री, इनके विधायक, इनके नेता उस रास्ते से गुजरने में भी डरते थे। और आज ये हमारे जो शहीदों और जवानों के नाम से जो स्मारक स्थल बनाया जा रहा है झीरम में, उस पर ये राजनीति कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ना। विरोध कहाँ कर रहे हैं? क्यों प्रोफेसर चक्रवर्ती क्या विरोध कर रही है क्या आपकी पार्टी? देता हूँ इस मामले में विरोध तो नहीं कर रहे हैं शायद प्रोफेसर चक्रवर्ती, क्या विरोध कर रहे हैं क्या? ये कह रहे हैं कि और भी लोग हैं जो शहीद हुए हैं, ये और भी लोग जो है। अरे भाई, आप क्या इस घटना को छोटा मानते हो? आपको क्या अफसोस नहीं है? ये बात वाले कह रहे हैं कि भीमा मंडावी जी हमें भी दुख है। विरोध किसी ने नहीं किया। विरोध तो इस बात का है कि आज तक रिजल्ट का क्या हुआ, कोई विरोध नहीं हो रहा है। देखिए, ये भंसाली जी का अपनी शब्दावली है। शहीदों की चिताओं में लगेंगे हर बरस पहले, ये हम कहते हैं। राजनीति आप लोग कर रहे हैं। रिपोर्ट दिला दो। अरे एनआईए की रिपोर्ट आपने रुकने नहीं दिया, आपने सीबीआई को बंद कर दिए, आपने सीबीआई को प्रतिबंधित कर दिए, आप लोगों ने एसआईटी बनाया। उस एसआईटी का क्या हुआ? क्या सीबीआई को आपने एसआईटी बनाया, उस एसआईटी का क्या हुआ? मनमानी करें ताकि आप हमारे भीमा मंडावी शहीद हुए, तो आप लोगों ने कहा कि भीमा मंडावी जी अपने गलती से मारे गए। आप लोग शहीदों के दो वर्ग रखते हो। कांग्रेस के लोग वो दुखद है। भंसाली जी सुन लीजिए, भंसाली जी सुन लीजिए, हमारे भीमा मंडावी जी शहीद हुए। प्रोफेसर चक्रवर्ती को सुनिए ना, भंसाली जी वो सुन रहे थे ना आपको बहुत देर से। ये नक्सलवाद मकसूद जी, ये जवाब नहीं है। मकसूद जी का जवाब नहीं है। ये इनके अरे तो हम सवाल करते हैं उनसे, लेकिन आज जो मुद्दा हो रहा है, मुद्दे पर बात हो रही है, वो झीरम कांड वाली बात हो रही है। हमें भी पता है 2010 में जब पूरी की पूरी एक बटालियन उड़ा दी गई थी सीआरपीएफ की, उस वक्त केंद्र में आपकी सरकार थी, गृह मंत्री थी चिदम्बरम थे, प्रदेश में जो है बीजेपी की सरकार थी, रमन सिंह मुख्यमंत्री थे। लेकिन हम वो सब आंकड़ों पर आज बात नहीं कर रहे ना, आज बात हो रही है झीरम कांड को लेकर। प्लीज प्रोफेसर चक्रवर्ती कंप्लीट कीजिए। देखिए, मेरे मित्र नितिन जी बोल रहे थे कि जो शहीदों की मेमोरियल बनाई जा रही, भारतीय जनता पार्टी उसकी विरोध कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने भी नेताओं को खोया है, नक्सलवाद ने विकास को रोका है, नेताओं उसमें शहीद हुए हैं, उसमें कोई वाद विवाद नहीं है। विवाद यह है कि इनके नेताओं ने कहा था कि यह साजिश है। इनके जो आज के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष है, उन्होंने आज के जो उद्योग मंत्री है कवासी लखमा जी, उनको सरेराश सार्वजनिक रूप से थप्पड़ मारा था कि तुम जवाब दो कि घटना कैसे हुई तुम्हारे रहते हुए। ये सारे तमाम लोग, इनके नेताओं ने जोगी जी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया था कि वो कहाँ चले गए। ये सारी तमाम बातें जनता जानना चाहती है।
कुछ भी बोल रहे हो भाई। 30 सेकंड सर, 30 सेकंड वाइंड अप करेंगे। अरे थोड़ी शर्म करो यार, एक जिम्मेदार व्यक्ति हो, चैनल पे बैठे हो। ये न्यूज पेपर में है। तो देखिए, सब कोई चाहता है कि शहीदों को न्याय मिले, सब कोई इसमें राजनीति से ये अपनी शहीदों की पर गलत नीतियों को, गलत चीजों का चित्र हम पर फोड़ रहे हैं। सरकार इनकी, शासन इनका, पुलिस इनकी, आप लोगों ने किसी चीज की जिम्मेदारी लेने को इंसाफ जरूरी है ना, न्याय जरूरी है, वो मिलना चाहिए। हम तो न्याय अब वो NIA के जरिए मिले या फिर आपकी जो SIT बनाई गई उसके जरिए मिले, लेकिन पीड़ितों को तो इंसाफ मिलना चाहिए ना, और वो इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। 7 साल से ज्यादा गुजर चुके, लेकिन राजनीति जरूर हो रही है, बहुत अफसोस की बात है। बहुत शुक्रिया आपका मेरे पास वक्त की इजाजत दे रहा है, आगे आपसे फिर बात होगी। बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का इस मुद्दे पर बात करने के लिए। छोटे से ब्रेक के बाद खबरें जारी है, बने रहिए हमारे साथ।